एडवांस मैथ की कहानी में देखो आपका आज का एक ऐसा पड़ाव जहां पे लेक्चर 2 को आज दे देंगे 21 तोपों की ताबड़तोड़ सलामी। यानी आज ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा फाइनली। देखो यार, लॉग की कहानी शुरू हो चुकी थी और इसके बैक टू बैक 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी ले लिए। यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो लेक्चर नंबर 1 आपका अपलोड हुआ था, जहां पे मैंने बात की थी कि लॉग क्या होते हैं, कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्मेट में आप कन्वर्जन ले सकते हो, क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज होती है, क्या फॉर्मूले होते हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर मैं लेक्चर नंबर 2 की बात करूं तो लॉज ऑफ लॉगरिथम की बात किया था, कॉमन आपके रूल्स क्या क्या लगेंगे, साथ में अपने पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम और लॉगरिथमिक अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट। अब आज इस वीडियो के अंदर क्या क्या बात करने वाले। हेलो वॉरियर्स, क्या हाल चाल, स्वागत अपने भाई की क्लास में यानी अनअकैडमी के सुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले तो गोल्डन रूल समझेंगे किसी भी लॉग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक्स्ट्रोजीनियस रूट्स क्या होता है, अगर मैं यहां पे किसी भी लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो उन किन कंडीशंस को चेक करके एक्स की वैल्यू निकालूं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हो जाएंगी और फाइनली ये चैप्टर आज क्लोज हो जाएगा। तो बाबू हमेशा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि नॉलेज का रोलर कोस्टर राइड अब धुआंधार स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो लॉग क्या है लॉगरिथम के अंदर, जिसको हम यूज करते हुए नजर आएंगे अपने प्रॉब्लम्स में। तो सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट रूल लगता है दैट इज योर प्रोडक्ट रूल, जो कि कहता है कि अगर हमारे पास लॉग के अंदर ये जो आर्ग्यूमेंट है अगर आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो हम बड़े आराम से इसमें लॉग की प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करते हुए इसको एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो एडिशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्वाइसेंट रूल जो होता है इसमें कहता है कि अगर लॉग के जो आर्ग्यूमेंट है डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं तो ये अपने पास डिफरेंस में कन्वर्ट होगा, यानी हम यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हुए नजर आएंगे। थर्ड रूल कहता है कि पावर रूल, कि अगर आर्ग्यूमेंट का कोई भी पावर दिया गया है, अब यार आप बार बार बोलो कि आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट का मतलब ये वाला अंदर वाला जिसका लॉग हम निकाल रहे बेटा। तो आर्ग्यूमेंट का अगर कुछ पावर दिया गया है तो वो पावर कोफिशिएंट के तौर पे आ जाता है, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाता है। द एक्सपोनेंट कम टू डाउन, ये नीचे उतर आएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एज अ कोफिशिएंट। चलिए जी, फोर्थ आपके रूल की बात कर लेते हैं कि लॉग ऑफ नंबर टू द सेम बेस, अगर हमारा जो आपका आर्गुमेंट है जो बेस है वो सेम टू सेम है तो ये बेस सी बात है कि वैल्यू 1 दे देगा हमें। तो हमारे पास चौथा के बाद पांचवा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज लॉग ऑफ 1। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि 1 जो होता है उसकी वैल्यू सीधे सीधे 0 हो जाती है, क्योंकि a की पावर 0 इक्वल टू 1। और आखिरी बेस चेंज प्रॉपर्टी जो कि सबसे ज्यादा क्रिटिकली आपका यूज होने वाला है। तो ये कहता है कि अगर लेट्स से कि मेरा बेस जो है a है लेकिन मुझे दूसरे और किसी बेस की रिक्वायरमेंट है तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बेस चेंज में कन्वर्ट कर सकता हूं कि यहां पे जो हमारा आर्गुमेंट है उसका किसी और बेस बी के साथ और जो बेस है उसका किसी और बेस बी के साथ। तो ये बेस चेंज रूल कहलाता है। ये आपके 6 रूल है जो कि बार बार आपके सवालों में इस्तेमाल होंगे, लेकिन याद रखना कि यहां पे कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशन ये है कि हमारा जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो फॉर श्योर लॉग के क्वेश्चंस बड़े आसानी से आपसे बनेंगे। चलिए जी, तो यहां पे हमारे पास कुछ मिसकंसेप्शंस थे, उसको भी क्लियर कर लेते कि मैं लॉग के अंदर m प्लस n को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जवाब है बिग नो, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर ये एडिशन में जाता है, यहां पे आपके क्वाइसेंट के ऊपर ये सब्ट्रैक्शन में जाता है। अगर x की वैल्यू y के बराबर नहीं है तो log की वैल्यू बराबर नहीं होगी अनटिल अनलेस यहां पे कुछ कंडीशंस ना लगे। लेट्स से कि x और y नेगेटिव है तो उसका log ले सकते हो, तो जवाब है बिग नो। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस है जो कि यूजुअली बच्चे फॉलो करते हैं और वहीं पे अपनी गलतियां कर बैठते हैं। तो प्लीज इन सारी चीजों से अवेयर रहिएगा। बात कर लेते कि हमारे पास कुछ कॉमन जो लॉगरिथम के रूल्स थे जिसको मैंने ऑलरेडी ब्रीफली बता दिया, तो वो ये रूल्स थे जिसको बार बार मैं रिकॉल करा रहा हूं क्योंकि इसी का इस्तेमाल हम करते हुए नजर आएंगे। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0, और अगर हमारा पावर रूल है तो ये कोफिशिएंट पर चला जाएगा, क्वाइसेंट है तो सब्ट्रैक्शन, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन। आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया था, उम्मीद है कि लास्ट सेशन में ये होमवर्क के तौर पे आप लोगों ने किया होगा। एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 9 occurs on the Richter scale. How many times strongest it is than its earthquake of magnitude 4? Assume that each increase of 1 unit on the Richter scale correspond to a tenfold increase in intensity. अब यार मैं चाहता हूं कि जो ये सवाल मैंने आप लोगों को दिया था इसका जवाब प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम बैक टू बैक मैंने करवा दिया था। तो चूंकि होमवर्क का क्वेश्चन था, स्टिल मैं अभी इसको होमवर्क के तौर पे देता हूं, और आज के इस कहानी के जरिए जब मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा तो उम्मीद है कि ये और आसान होता हुआ नजर आएगा।
चलिए जी, अब बात कर लेते कि हमारे पास कभी भी लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करना रहा, यानी हमें x की वैल्यू फिगर आउट करनी रही, तो क्या क्या मेन शर्तें फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई यहां पे क्लियरली कुछ बातें बोली गई कि जब भी आप लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको फाइनल आंसर को वैलिडेट करना पड़ता है। इट सिंपली मींस कि लॉग को डिफाइन करने की जो कंडीशंस होती है वो चेक करनी होती है कि आपने x की वैल्यू निकाली है, कहीं वो आर्ग्यूमेंट को नेगेटिव तो नहीं बना रहा है। बेस में अगर x है, अगर बेस की वैल्यू निकाली तो कहीं ऐसा तो नहीं बेस की वैल्यू आपने 1 रख दिया है या लेस देन 0 रख दिया है। तो ये सारे के सारे वैलिडेशन आपको लास्ट में करने पड़ेंगे। तो भाई यहां पे क्लियरली आपसे बोला गया कि जब गोल्डन रूल आप ये समझ लो कि लॉग को अगर सॉल्व कर रहे हो तो उस वक्त जो भी आपका आंसर आ रहा है चेक कर लो भाई कि कहीं वो लॉग को अनडिफाइंड तो नहीं कर रहा है। क्या आपने x की वैल्यू निकाली है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी बेस में अगर है, यानी आर्गुमेंट में तो ग्रेटर देन 0 है, अगर बेस के अंदर है तो नॉट इक्वल टू 1 है। तो ये कुछ बेसिक उसके डोमेन के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो फॉलो करना पड़ता है। अब बोलोगे डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब वो सारे इनपुट्स जो कि उस पर्टिकुलर फंक्शन को यानी लॉग जैसी चीज को डिफाइन करता है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि अंडरस्टैंडिंग द डोमेन रिस्ट्रिक्शंस, भैया डोमेन का रिस्ट्रिक्शन बस केवल यही होता है। जैसे मान लो कि मैं यहां पे देखूं तो ये हमारा आर्गुमेंट है, क्या आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव होता है? तो नहीं। तो अगर लेट्स से कि x की वैल्यू मान लो कोई ऐसी आ गई जिससे आर्गुमेंट अपना नेगेटिव आ रहा है, तो क्या वो x की वैल्यू रिजेक्ट होगी? तो जवाब है हां सर। तो यहां पे बोला कि सिंस द आर्गुमेंट ऑफ द लॉगरिथम मस्ट बी पॉजिटिव, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 यानी x की वैल्यू 3 से ज्यादा आया तो ही वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर कोई नंबर x इक्वल टू 3 से छोटा आ रहा है तो सारे रिजेक्ट होंगे। तो ये कुछ आपके डोमेन के रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए जी, तो एक्स्ट्राजीनियस रूट क्या बोलते हैं भाई? तो an extraneous root is a value obtained during the solution process that does not satisfy the original logarithmic equation। यार बहुत सारे ऐसे आपके x की वैल्यू आएंगी जो उस लॉग को डिफाइन ही नहीं कर पाएगा, उन सभी को मैं एक्स्ट्राजीनियस रूट्स या सॉल्यूशन कहूंगा। सच रूट मस्ट बी रिजेक्टेड, ऐसी चीजों को निकालना पड़ता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया कि मान लो लॉग ऑफ x माइनस 3 और यहां पे मान लो कि x ले लिया। व्हाट इफ अगर मान लो कि मेरे x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो आ रहा है अपने पास, x की वैल्यू जो आ रहा है वो अपने पास आ रहा है 2 से लेकर 7 तक, 2 से लेकर 7 तक। कॉमन सेंस लगाओ कि 2 से 7 के बीच में हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। यार अगर मैं x की वैल्यू 3 से ज्यादा रखता हूं तभी तो मेरा ये जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो इससे हमारे जो एक्स्ट्राजीनियस रूट आएंगे वो 2 से लेकर 3 तक, सारे के सारे 2 से लेकर 3 तक इंक्लूडिंग ये सारे के सारे रिजेक्ट होंगे सर। वी हैव टू रिजेक्ट, जिसको एक्स्ट्राजीनियस रूट्स बोलते हैं। यानी 3 ऑनवर्ड्स जो हमारे होंगे यही हमारे आर्गुमेंट को पॉजिटिव करेगा। अब 3 से आगे तो मैं 3 पे क्लोज ऐसे ओपन लगा देता हूं क्योंकि 3 पे 0 हो जाता है, लॉग 0 डिफाइंड होता ही नहीं है, यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखो मैंने क्लोज लगाया हुआ है दोनों जगह पे, यानी 2 से लेकर 3 तक हमारे जो है क्लोज के साथ ये हमारे पास एक्स्ट्राजीनियस रूट्स कहलाएगा। दिस इज गोइंग विद एक्स्ट्राजीनियस रूट। क्यों? क्योंकि भैया ये ऐसे आपके x की वैल्यू है जिससे हमारा जो लॉग है वो अनडिफाइंड हो जा रहा है, लॉग की वैल्यू डिफाइंड नहीं हो पा रही है, यानी 3 से लेकर 7 तक ही हमारा सॉल्यूशन के तौर पे काउंट होगा। तो व्हाई डू एक्स्ट्राजीनियस रूट अकर? ऐसा क्यों होता है भाई? ड्यूरिंग अलजेब्राइक मैनिपुलेशन इक्वेशंस में प्रोड्यूस सॉल्यूशन दैट वायलेट द डोमेन। भाई जो हमारा लॉग का डोमेन है, वो जो लॉग की मेन प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लॉग डिफाइन होता है, वो एक सर्टेन डोमेन जो होता है उसको वायलेट करता है और वो हमें काउंट नहीं कर सकते। चलिए जी, तो सीधे आते हैं मुद्दे पे कि कॉमन मिस्टेक क्या करोगे आप अगर लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो मिस्टेक नंबर 1 कि आप डोमेन रिस्ट्रिक्शंस को भूल जाते हो। काफी बार आप इसकी सारी वैल्यू लिख देते हो जो कि डोमेन को क्या करता है दोस्त? वायलेट कर जाता है। फेलिंग टू वेरीफाई द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर को आप वेरीफाई नहीं करते हो, वहां पे भी आपकी सबसे बड़ी ब्लंडर्स दिख सकती हैं। यूजिंग इनकरेक्ट लॉगरिथमिक लॉग, काफी बार आप देखो मैंने बोला ना कि ये वाला यूज कर लोगे, काफी बार आप ये गलतियां कर जाओगे, इंस्टेड ऑफ लॉग को ए बी की जगह पे लॉग ऑफ ए प्लस बी को यूज कर लोगे। तो ये काफी बार छोटी छोटी गलतियां, सिली मिस्टेक्स आप पे भारी पड़ती हैं। मिस्टेक नंबर 4 की एक्सेप्टिंग ऑल अलजेब्राइक सॉल्यूशन विदाउट चेकिंग वैलिडिटी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये वैलिडेशन है जो कि हमें करना पड़ेगा एट द एंड। जब भी हमारा कोई भी सॉल्यूशन आता है तो हमें लास्ट में चीज चेक करनी पड़ेगी कि कहीं वो लॉग के डोमेन से बाहर तो नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पे आप कॉमन सेंस लगाओ कि यहां पे दो अलग अलग हमारे पास लॉग दिया गया जिसका बेस सेम है। भी एक बात बताओ, लॉग का बेस सेम होने का मतलब है कि क्या ये आर्गुमेंट को सेम लिया होगा तभी तो दोनों साइड सेम वैल्यू दिया होगा सेम बेस के ऊपर। तो इसका क्लियर कट मीनिंग निकलता है कि भैया x प्लस 3 जो है यह आ जाएगा 2x माइनस 1 के बराबर। थोड़ा सॉल्व कर लेते तो 1 को इधर ले जाओ भाई, x को इधर ले जाओ, तो ये जगह अपने पास 2x माइनस x इक्वल टू 4 के बराबर। अब मैं चेक करूंगा कि x इक्वल टू 4 क्या इसको पॉजिटिव रख रहा है,
क्या बेस को डिफाइंड रख रहा है? जवाब है हाँ जी सर। लेफ्ट हैंड साइड तो वैलिडेटेड है। दूसरे साइड कि x की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 टू जा 8, 8 माइनस 1 7। भैया ये आर्गुमेंट पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव मतलब वैलिडेटेड है, तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ये वैलिडेशन आपको करना है। चलो भाई बेस अगर हमारा सेम है तो वीनो की भैया आर्गुमेंट को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो x प्लस 1 जो आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 7 के बराबर। अब यहां पे हम चेक कर लेते हैं भाई, तो 3x माइनस एक्स करोगे तो 2x, 7 को उधर ले जाओगे तो 8 हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। x की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। चेक करते हैं कि क्या ये हमारे लॉग को डिफाइन करवा पा रहा है। तो 4 प्लस 1 5, 5 मतलब पॉजिटिव है, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा वैलिडेटेड है। 4 3 12, 12 माइनस 7 ये भी वैलिडेटेड है, तो हाँ वी कैन एक्सेप्ट दिस आंसर, वी कैन एक्सेप्ट दिस आंसर। फाइनली यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। दोनों का अगर बेस सेम है लॉग का, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आर्गुमेंट राइट हैंड साइड के आर्गुमेंट के बराबर होगा। यानी हमने क्या कर दिया दोस्त, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो मैंने लिख दिया एक्स की वैल्यू प्लस माइनस का रूट में 9, जिससे मेरा एक्स की फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है एक तो प्लस का 3 एंड माइनस का 3। प्रॉब्लम है कि देखते हैं कौन लॉग को अनडिफाइंड कर दे रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू को कॉमन सेंस लगाओ, x की वैल्यू को अगर प्लस 3 लेता हूं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8 मतलब डिफाइंड है सर, ये तो प्री डिफाइंड है। x की वैल्यू को अगर मैं माइनस 3 लेता हूं तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, ये दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो वी कैन एक्सेप्ट दिस आंसर फाइनल के तौर पे। चलिए जी यहां पे आते हैं, तो भैया दोनों को अगर हमारा बेस सेम है तो इट सिंपली मींस कि x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ये कह रहा है कि भाई x को इधर लाओ 1 को इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। 4 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि क्या ये लॉग को वैलिडेट कर रहा है। 4 प्लस 5 9 मतलब वैलिडेटेड है। 4 टू जा 8, 8 प्लस 1 9, 9 मतलब वैलिडेटेड है। तो यस वी कैन एक्सेप्ट दिस आंसर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कब हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो डोमेन रिस्ट्रिक्शंस को चेक करते हुए भाई वैलिडेट कर रहा है और वही फाइनल तौर पे काउंट हो रहा है। भैया रिजेक्शन अभी तक तो दिखा नहीं, कहीं पे कुछ ऐसे सवाल कराओ जिसमें रिजेक्शन भी हो। चलो यहां पे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखो तो क्या मैं लॉग फॉर्मेट को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो जवाब है हां जी सर, वी कैन डू लाइक दैट। तो मैं यहां पे करने वाला हूं, यानी x की पावर 2 जो है ये आर्ग्यूमेंट देगा, x की पावर 2 जो है वो ये आर्ग्यूमेंट दे देगा, दैट इज 3x प्लस 10 के बराबर। मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो भैया ये आएगा कौन, x की पावर 2। मैं अगर सभी को एक साइड ला दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 जो है वो आ जाएगा 0 के बराबर। यहां पे मैं सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहां पे देखा जाए तो x कॉमन ले लो तो x माइनस का 5 प्लस का 2 कॉमन ले लो तो x माइनस का 5 इक्वल टू 0। यहां से देखो तो यह आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया माइनस का 2 और एक आ गया प्लस का 5। कॉमन सेंस लगाइए कि क्या ये डोमेन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहा है, तो क्वाइट ऑब्वियस कि बेस इज गोइंग टू बी नेगेटिव विद दिस वन, भाई नहीं एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट मारो क्योंकि बेस को नेगेटिव बना दे रहा है। 5 रख के देखता हूं, 5 पे बेस पॉजिटिव है मतलब चलेगा सर। 5 3 जा 15, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25, मतलब केवल एक सॉल्यूशन एक्सेप्ट होगा दैट इज 5। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये सवाल किस तरीके से किया गया। अब ये बी पार्ट जो है ना, बी पार्ट को भी यहीं पे सावधानी से कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स है, तो इसकी फोटोकॉपी में बना लेता हूं ताकि बी पार्ट को एक्सप्लेन कर पाऊं। तो अब यहां पे मैंने पार्ट 1 करा दिया है, इसका सॉल्यूशन का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। बी वाले पे आते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि log x बेस 3 जो है, अगर मैं उसको एक नया वेरिएबल मान लो कि a मान लेता हूं, log x बेस 3 को एक नया वेरिएबल अगर मैं a मान लेता हूं, तो भैया ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0। नहीं सर ऐसे तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, वी कैन डू सॉल्व लाइक दिस, क्योंकि हमारे पास सेम फैक्टर नहीं आएगा। इट सिंपली मींस कि भाई अब क्या करना पड़ेगा, चलो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 3 जा 12 प्लस का 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए, तो हो जाएगा माइनस का 4। ये चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2 8 28 डिवाइडेड बाई 2, तो भैया ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 4 प्लस माइनस 2 रूट 7, 2 का स्क्वायर 4 4 7 जा 28 डिवाइडेड बाई 2, यानी अपने पास ये आंसर जो आएगा दैट इज गोइंग विद द डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 प्लस माइनस रूट में 7। यार अब एक बात बताओ कि मैं अगर इससे सॉल्यूशन लिखूं तो एक तो माइनस साइन के साथ ये आएगा बेटा, एक तो प्लस साइन के साथ मैंने इसको लिखा हुआ है, दिस इज गोइंग विद द प्लस साइन, और एक जाएगा माइनस साइन के साथ, एक जाएगा माइनस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ। कॉमन सेंस लगाओ कि क्या हमारे पास आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव हो सकता है, तो जवाब है बिग नो सर, नहीं।
√7 की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, 2 से तो बड़ा होगा, मतलब ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव के ऊपर लॉग डिफाइन होता है, तो वी कैन एक्सेप्ट दिस वन, हमें इसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन किसके लिए, केवल ए के लिए। सर आपने क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं किया, आपने ए को चेक कर रहे हो एक्स की जगह पे, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक्सेप्टेड नहीं है। आपको जो चेक करना है वो एक्स के लिए चेक करना है। कोई बात नहीं यार, अभी के लिए फिलहाल कोई भी रिजेक्शन मत मारो, आप दोनों को रखो, दोनों को रखो और यहां पे चेक करो कि लॉग ऑफ एक्स बेस 3 जो है वो आ जाएगा 7, रूट में 7 माइनस का 2, रूट में 7 माइनस का 2, एक यहां पे कर लेते हैं, तो 3 की पावर रूट में 7 माइनस का 2 इक्वल टू एक्स, ये आ रहा है। स्टिल क्या ये पॉजिटिव है, स्टिल क्या ये पॉजिटिव है, तो जवाब है हाँ जी सर। मैं माइनस रख लेता हूं, मान लो कि मैं माइनस रख लेता हूं, लॉग ऑफ एक्स बेस 3 और ये आ रहा है माइनस का 7 माइनस का 2, तो ये भैया 3 की पावर माइनस का 7 माइनस का √7 माइनस का 2 इक्वल टू एक्स। तो ये पॉजिटिव की पावर कुछ भी रखो, ये पॉजिटिव आया कि नहीं, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। दीज आर द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस व्हिच वी हैव टू टेक इन द वैल्यू ऑफ एक्स। उम्मीद है कि ये आपका जो सी पार्ट है सेम वैसा ही कैलकुलेट करोगे। इस डी वाले पार्ट को देख लेते हैं भाई, इस डी वाले पार्ट को, कि भैया हो जाएगा एक्स की पावर 2, ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 इक्वल टू 1000 आ रहा है, क्या 1000 आ रहा है, यानी x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस का 10। क्वाइट ऑब्वियस कि x की वैल्यू में माइनस का 10 ले नहीं सकता, प्लस का 10 केवल उठाऊंगा, दिस इज द ओनली एक्सेप्टेबल, क्योंकि बेस आपका नेगेटिव नहीं होता है, तो हमारे पास ये रिजेक्ट होगा। एक सॉल्यूशन आ रहा है दैट इज, तो चेक कर लीजिएगा बेटा। थोड़े और क्रिटिकल सवालों पे चलें, चलो थोड़े और क्रिटिकल सवालों पे चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या बोलता है भाई। अब इस क्वेश्चन में देखो हमारा बेस सेम है, इसका मतलब है कि भाई बेस सेम में ये प्रॉब्लम क्रिएट किया भाई, दिस इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक। तो लेट अस डू वन थिंग कि मैं इस वाली चीज को ना 2 को इधर लाता हूं, 2 को इधर लेता हूं, बाकी देखना लॉग ऑफ 2x माइनस 1 बेस 3 माइनस x माइनस 1 बेस 3। हमें पता है कि सेम बेस होता है और डिवीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है क्वाइसेंट रूल के हिसाब से ये क्वाइसेंट में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, क्वाइसेंट के अंदर, यानी 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 जैसा। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो 3 की पावर 2 कितना देगा बेटा, भैया दे देगा अपने पास 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 जैसा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x माइनस का 9 इक्वल टू 2x माइनस का 1, ये इधर भेजो भाई, तो 7x इक्वल टू 10, तो भैया x की वैल्यू हो जाएगी 10/7, 10/7 ये आ रहा है अपना आंसर। वैलिडेट कर लेते हैं कि भैया 10/7 माइनस 1 पॉजिटिव रहा, चलेगा सर। 10/7 मतलब ऑब्वियस सी बात है ये 1 से ज्यादा है, तो ये भी पॉजिटिव, मतलब दिस इज द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, ये एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब आते हैं इस पे भैया कि दोनों का बेस तो सेम है भाई, इनफैक्ट तीनों का सर, तीनों का बेस सेम है, तो सर एक काम करो, पहले तो इस पे आप लगा दो क्वाइसेंट रूल, तो ये बना लेगा लॉग ऑफ 5/2 बेस x इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस x, ऐसा कर लिया बॉस। पर प्रॉब्लम है कि भैया क्या इसको अभी भी फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, कैन बी सॉल्व फर्दर, यस वी कैन बेटा, वी कैन। देखना, तो मैं अगर देखूं आइडली तो हो जाएगा लॉग ऑफ 5/2 बेस x माइनस लॉग ऑफ x बेस x को 1 मान लेते हैं यार, सीधे सीधे कॉमन सेंस लगाते हैं कि भाई इसकी वैल्यू सॉल्व क्यों करना है, इसको तो सीधे सीधे 1 मान लो, आप इसको सीधे सीधे 1 मान लो, तो मैं इसकी वैल्यू को ले लेता हूं 1, क्योंकि मेरा जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है ये अगर सेम आता है हमारे पास आर्गुमेंट और बेस, तो वैल्यू बराबर हो जाती है, यानी x की पावर 1 बराबर 5/2, तो x की वैल्यू 5/2 आ रही है, यानी सिंपली कि क्या ये हमारे बेस को पॉजिटिव रख रहा है, नॉट इक्वल टू 1 है, और आर्गुमेंट को भी पॉजिटिव रख रहा है, एक्सेप्टेबल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, तो थोड़े और क्रिटिकल सवालों की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्या बोला कि 1 अपॉन लॉग ऑफ 4 बेस x इक्वल टू लॉग ऑफ 2 बेस 4, तो देखो भाई भैया बेस चेंज रूल से क्या मैं इसको बेस 4 में कर सकता हूं, देखना कैसे, 1 अपॉन लॉग ऑफ 4 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ x, भैया किया जा सकता है यार, मैंने बेस क्या लिया है भाई, यहां पे कॉमन बेस ले लिया है, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2x बेस 4। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं भैया, x ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू लॉग ऑफ 2x बेस 4। तो आप ये कह रहे हो भैया यहां पे सिंपली कि हो जाएगा लॉग ऑफ x बेस 4 इक्वल टू लॉग ऑफ 2x बेस 4। मैं सोच रहा हूं क्या ये बराबर हो सकता है, एनी हाउ क्या ये बराबर हो सकता है, तो भैया आपने बोला कि अगर हमारा बेस सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्गुमेंट बराबर होते हैं, पर इसका मीनिंग ये कह रहा हूं कि x की वैल्यू 0, जो कि क्या कर रहा है मेरे दोस्त, क्या कर रहा है, ना तो इसको डिफाइन कर पा रहा तो नहीं इसको,
भैया नो सॉल्यूशन। सिंपल क्या मीनिंग आया? नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं बॉस। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू को वैलिडेट नहीं करा पा रहा है। देयर इज नो सॉल्यूशन। अगेन अगर मैं देखो भाई बेस चेंज से तो ये हो जाएगा ऊपर जाके x बेस 4 और ये 2x बेस 4, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि भैया इन तीनों का बेस सेम है तो आप सीधे लगा दो। पहले तो इन दोनों पे लगाओगे तो ये लगेगा हमारे पास कौन सा दोस्त? प्रोडक्ट रूल। तो भैया ये एडिशन में चला जाएगा और ये लगेगा क्वॉइसेंट रूल। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, देखना डायरेक्ट लिखता हूं कि बेस 3 पे ये बनेगा 3 प्लस एक्स 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8x। मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया बेटा, देखो डायरेक्टली लिख दिया। और इधर क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 3 9 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास एक्सपोनेंट रूल लग गया। अगर मेरा बेस सेम है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? 3 प्लस एक्स 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8x और इधर आ रहा है 9 का स्क्वायर यानी 81। अब यार सॉल्व भी करना पड़ेगा इसको। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉल्व कर तो लेंगे लेकिन ये क्वाड्रेटिक की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। चलिए भाई देखते हैं। तो 8 3 का 24, ये हो जाएगा 24 प्लस का 3x, सॉरी माइनस का 3x, दैट माय बैड, माइनस का 3x प्लस का 8x, ये चेक कर लेते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 1 जा 9, 8 9 जा 72, ये आ जाएगा माइनस का 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 और ये x आ गया। भाई बड़ा अजीब सा क्वाड्रेटिक बन रहा है और फर्दर इसको सॉल्व भी करना है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेंगे। 24 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 5x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 729 माइनस का 648x। सबको एक साइड ला दो भाई तो एक्स स्क्वायर माइनस का 648 और माइनस का 5 कितना आ जाएगा भाई? देखिएगा 653 आ जाएगा। माइनस का 653x आ जाएगा और 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5 और 2 से 2 जाएगा 0, यानी आ जाएगा 705। कौन सा? प्लस का 705 इक्वल टू 0। अब यार इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और x की वो वैल्यू रिजेक्ट करनी है जिसकी वजह से डोमेन हमारा रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो प्लीज ये खुद से ट्राई करिएगा। मैं चाहता हूं कि यार इसमें ना जो क्रिटिकल जगह है ना वही मैं एक्सप्लेन करूं। अब यार इसमें देखो क्रिटिकल क्या है कि भाई इसके दो पार्ट तो आपने करा दिए, प्लीज इस वाले को लास्ट वाले को अच्छे से डिटेल से कराओ भाई। तो अच्छे से डिटेल से करने के लिए लास्ट वाले को एक बार देख लेते हैं। लास्ट वाले में देखते हैं कि क्या हो रहा है भाई। कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता तो 2 की पावर 0 ये पूरा पूरा लॉग देता कि 2 की पावर 0 जो अंदर वाला आर्ग्यूमेंट है दैट इज लॉग ऑफ 3 के अंदर लॉग ऑफ x बेस 5 है सर, ये है, ये हो जाएगा 1। तो लॉग ऑफ 3 लॉग ऑफ x बेस 5 है सर। अगेन मैं यहां पे एक्सपोनेंट फॉर्म तो 3 की पावर 1 जाएगा, 3 की पावर 1 इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 5। इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 5, यानी 5 की पावर 3 जो जाएगा वो x के बराबर आ जाएगा। पॉजिटिव है, वैलिडेट कर रहा है तो आंसर बन जाएगा। तो ये जो x इक्वल टू 5 की पावर 3 है ये क्या हमारे पास इस डोमेन को वैलिडेट कर रहा है? तो जवाब है बिगेस्ट कि भाई ये वैलिडेट कर रहा है, इसका मतलब ये फाइनल जवाब के तौर पे काउंट हो जाएगा। अब देखो यार आपको एक आखिरी चीज बतानी थी और वो है आपके पास लॉग का जो ग्राफ है ना वो कैसा बनता है। तो भाई आइडियली लॉग का जो ग्राफ होता है ना, अगर आप यहां पे देखो तो भाई ये ln x का ग्राफ है। लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपको अगर प्लॉट करने जाओगे x और y की अलग अलग वैल्यू लेकर तो वो कुछ इस तरीके से नजर आती है और लॉग का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से नजर आता है। सरप्राइजिंगली y इक्वल टू x की जो लाइन है, ये जो y इक्वल टू x की लाइन है, ये आपके दोनों के दोनों ग्राफ मिरर इमेज बन जाते हैं। इसका मतलब है कि जब हम शुरुआत में इस चैप्टर को पढ़ने स्टार्ट किए थे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में जा रहे थे, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहे थे और सरप्राइजिंगली ग्राफ के तौर पे ये एक दूसरे के मिरर इमेज का ग्राफ बनाता है। तो दिस इज ऑल फॉर द इंटायर लॉगरिथम। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि भैया इसके और सारे ऑलमोस्ट जेई के टॉप सेलेक्टेड पीवाईक्यूज आप लेकर आ जाओ इस लॉग के, तो फॉर श्योर वो लेकर आ जाएंगे। प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलता हूं आप लोगों से अगले चैप्टर में और खासतौर पर अगर आपकी रिक्वेस्ट रही तो फॉर श्योर इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन में। चलिए जी, बाय बाय, लव यू ढेर सारा, गुड बाय, सायोनारा।